राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का इस किष्किंधा कांड का 23वां सर्ग अथवा 23वां सर्ग। तारा का विलाप। तथा समुपंजिघ्रन्ति कपिराजस्य तन्मुखम् पतिं लोकसुता तारामृतं वचनं ब्रुवीत्। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा। से त्वं विस्मे दुःखं कृत्वा वचनं मम उपलोकिते वीरो सो दुखे वसुधा तले। वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे ऊंचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। मत्ता प्रियतरा नूनुम वानरेन्द्र मही तव शेषे ही ताम परेश्वज्य माम चाना प्रतिभास से। हे वानरराज, निश्चय ही है पृथ्वी आपकी, आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात नहीं करते हैं। सुग्रीव शुभ संप्राप्तो विनिरेश भवत्यो सुग्रीव एव विक्रांतो वीर साहसिक प्रिय। वीर साहस पूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानरराज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है, आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन हो गए। ऋक्षुवानर मुख्यास्त्वं वलिनं पर्युपासते तेषां विल्पितं कृच्छमंगदस्य चाशोचतां मम चेवा गिरा सुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे। हे प्राणनाथ, प्रधान भालू और वानर जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुखमय विलाप अंगद का शोकोंगार तथा मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जानते क्यों नहीं हैं। इदं तद्वीर सैनं तत्तो शेषे हतो यधि साहिता निहिता यत्र त्वत्योरिपवा पुरा। यही वह वीर सैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं।
विशुद्ध सत्वाभिजन प्रियोद्यमं प्रिय मां नाथं विहाय कां गतस्त्वमसि मानदो। विशुद्ध वनशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथा को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। सूरायना प्रदान तत्व्यां कन्या कनु विपस्थिता शूरभार्या हतां पश्य सद्यो मां विधवां कृताम्। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी सूरवीर के हाथ में न दे। देखो, मैं सूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। अभग्नश्च मे मानो भग्ना में शाश्वती गति अगाधे चा निमग्नास्मि विपुले शोक सागरे। राज रानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। आस्मे सारमयम् नूनमिदं मे हृदयं दृढं भर्तारं नेतं दृष्ट्वा यन्नांसतुधां कृतम्। निश्चय ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। सोहच्यो चा भर्ता चा प्रकृत्या चा मम प्रिया प्रहारे चा पराक्रांता शूरम पंचत्वमागता। हाय जो मेरे स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे, तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चले बसे। पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रणे दंदान समुद्रापि विदवेत्युञ्चते जने। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन दान से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। स्वागत प्रभवे वीर शेषे रुदिर मंडले कमिरांग परिस्तोमी सखीये सैने यथा। वीर अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछोने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। रेणु सोणित संबितम गात्रंतम समन्तुतां परिरब्धुम्नां सवनोमि भुजाभ्यां प्लोगर्षभम्। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाते।
कृतकृत्यो अद्य सुग्रीवो वैरे अस्मिन्नति दारुणो यस्य राम विमुक्तेन हतमेके सुन भयम्। इस अत्यंत भयंकर वीर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। सरेण हृदि लग्ने निघात संस्पर्शने तौ वार्यामि त्वां निरीक्षन्ति त्वयि पंचत्वमागते। आपकी छाती में जो बाण धसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ, आपको हृदय से लगा नहीं पाती हूँ। उद्वर्षरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा गिरिगाणसंनीलं दीप्तमासी विषम तथा। उस समय नील ने वाली के शरीर में धसे हुए उस बाण को निकाला। मानव पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया हो। तस्निष्कृष्यमाणस्य वाणस्यापि बभौधुति अस्तमस्तं संरुद्र रश्मिर्दिनकरादिभुम्। वाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाली सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। पेतं क्षतनिधारास्तो वृणेव तस्य सर्वसां तां गैरिः सम्पृक्तां धारायो धरा। बाण के निकाल लिए जाने पर वाली के शरीर के सभी घाव से खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्र जल की धाराएं बह रही हों। औकीर्णं विभाजन्ति वातावरणरेणुना अस्तनजे शूरं निषेचास्त्र समाहृतम्। वाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया है। उस समय तारावाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पहुंचते हुए उन्हें नेत्रों के अश्रुजल से खींचने लगी। रुधिरोक्षिं सर्वांगं दृष्ट्वा विनिहतं पतिम् उवाच तारा पिंगांगं पुत्रमंगदं मंगना। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख वाली पत्नी तारा अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा, अवस्थां पश्चिमां पश्य पितो पुत्र
सुदारुणं संप्रसक्तस्य वैरस्य गतोन्तापां कर्मणां। बेटा देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए वैर से पार हो चुके। वाल सूर्योज्ज्वलन्तनु वाल सूर्योज्ज्वलन्तनु प्रयातुं यं साधनम् अभिवादय राजानं पितरं पुत्रमानुरम्। वर्ष प्रातः काल के सूर्य के भांति अरुण गौरी शरीर वाली तुम्हारे पिता राजा बाली अब यमलोक को जा पहुंचे हैं। ये तुम्हें बड़ा आदर देते हैं, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। एवं मुक्ता समुत्थाय जग्राय चरणोपितो भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्यां अंगदो अयमिति भुवन। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी मैं अंगद हूँ। अभिवादयमानो त्वामंगदं स्वं यथा पुरा दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थं नाभिभाषसे। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ कुमार अंगद पहले की भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। अहम पुत्र सहाया त्वामुपासे गत चेतनम सिंहेन पातितं सद्यो गौ शावस्य गौवृखम्। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित में प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठे हूँ। इष्ट्वा संग्राम यज्ञेन राम प्रणाम वसाम तस्मिन् वावृते स्नातं कथं पत्न्या मया विना। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के वाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही व्रत स्नान कैसे कर लिया है। या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे तात कौम्भीं प्रियां मालां तां ते पश्यामि नेहि किं। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। राजशीर्ण जहाति त्वांगता सुमपि मानदा सूर्यस्या वर्तमानस्य शैलराजमिव प्रवान। दूसरों को मान देने वाले वानरराज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्यदेव की प्रभागिनी राज मेरे को कभी नहीं छोड़ती। नामे बचा पत्यमिदं त्वया कृतं नाचास्मि शक्ता ही निवारणे त्वं हता सा पुत्रास्मि हतेन संयोगे सह त्वया
श्री विरजहाति मामपि। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सके। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने में भी अपने पुत्र सहित मारी गई। सब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रहे हैं। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री